तो कांग्रेस की बननी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जो वादे किए आज तक हमेशा उसने वादे पूरे किए। भी बने बस वो हमारे हिंदुस्तान का भला करे। पीएम के एक पहले तो हमारे राहुल जी हैं। राहुल जी समझ गए हैं कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। वो लोग बोलते हैं ना पप्पू आ रहा है, तो ठीक है भाई, वो पप्पू तो ये पप्पू की टप्पू सेना है। एक चिराग बनकर आया हूँ मैं, इस नफरत के बाजार में प्यार बनकर आया हूँ। अच्छी चीज़ है कि राहुल गांधी जैसा एक बोलते ना प्राइम मिनिस्टर हमको शायद मिलने जा रहा है। राहुल गांधी की सरकार पढ़ा लिखा है, जाहिल नहीं है। भाई क्या बोलना चाहोगे, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है तो वो देखिए आपको क्या लग रहा है? किसकी इलेक्शन का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन अभी फैसला तय नहीं हुआ है कि सरकार किसकी बनी, लेकिन सरकार हम चाहते हैं कि कांग्रेस की बने। तो बीजेपी से सिर्फ मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान परेशान। क्या परेशानी है? परेशानी तो यही है ना कि 700 रुपये का जो बाटला हमको आता था आज 1300 रुपये का आ रहा है। वो क्यों? सरकार ये करना चाहिए कि महंगाई घटाना चाहिए, तो महंगाई बढ़ रही है। क्यों ऐसा? महंगाई घटनी चाहिए तो बढ़ रही है तो बढ़ रही है भी, तो लिमिट के हिसाब से बढ़नी चाहिए ना। अब गरीब आदमी कितना कमाते हैं महीने का? 10-15 हज़ार, 20 हज़ार। और 20 हज़ार में बेचारा अपना घर कैसे चलाएगा? तो वो हिसाब से महंगाई घटनी चाहिए ताकि थोड़े से थोड़े में भी इंसान अपना गुजारा कर ले। आपके हिसाब से किसकी सरकार बनना चाहिए और वो क्या काम करना चाहिए? सरकार जिसकी भी बने बस वो हमारे हिंदुस्तान का भला करे। बहुत अच्छे भाई, वो हमारा हिंदुस्तान का भला होना चाहिए और हमारे हिंदुस्तान की गरीबी जो है वो दूर होनी चाहिए। हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, है और हमेशा रहेगा। तो उस सोने की चिड़िया को फिर से चिड़िया दिखाओ पूरे दुनिया को कि हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। किसकी सरकार बनना चाहिए और भाई क्या करना चाहिए अगर सरकार कोई बनता है? सरकार जिसकी भी बने, सरकार मेरे हिसाब से तो कांग्रेस की बननी चाहिए। बने वो लोगों के बारे में सोचे, हमारे बारे में सोचे, आम जनता के बारे में सोचे, जो लोगों का भला हो, लोगों को कारोबार मिले, लोगों को रोज़गार मिले। आज आप सोच के देखो महंगाई कितनी बढ़ गई है भाई। हम 15,000 सैलरी महीना कमाने वाले, हमारा घर कैसे चलेगा? हाँ, 1200 का बाटला लगाइए, लाइट का बिल बढ़ेगा, क्या क्या भरेंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे भाई? हाँ, तो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जो वादे किए आज तक हमेशा उसने वादे पूरे किए। तो हम लोग तो कांग्रेस का सपोर्ट किए भाई, कांग्रेस को वोट भी किया है और कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, ऐसा अपना कहना है। पर आपको क्या लगता है कि मोदी जी इतना कॉन्फिडेंसली बोल रहे थे कि हम मेजोरिटी में आएंगे, सरकार बनाएंगे, पर ऐसा क्या लग रहा है कि लोगों ने क्यों उनको उतना वोट नहीं दिया जितना देना चाहिए? मुद्दा सबसे बड़ी बात क्या है कि मुद्दा 10 साल की सरकार थी इनकी, 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया था। 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया और ऑडियंस जो यहाँ की जो अपनी जनता है उनको पता था कि यार ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये सब कर रहे थे ये लोग। तो आज जो हमारी जो ऑडियंस है, जो जनता है, उन्होंने उनकी औकात दिखा दी कि नहीं है, आज हम लोगों को रोज़गार चाहिए, हम लोगों को महंगाई से मुक्त चाहिए हमारा इंडिया, और उस पर ही वोट हुआ है। और जो हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार थी उन्होंने मुद्दे को भटकाया नहीं, उन्होंने सिर्फ एक ही मुद्दा लेके चले, रोज़गार और महंगाई। बस ये 2 मुद्दे पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। और बहुत वो बोलते ना कांटे की टक्कर, वो लोगों को ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि ये जो टक्कर एक तरफा होने वाली है। और मुझे भी एक टाइम का ऐसा लग रहा था, क्योंकि जो हिसाब से उन्होंने इस देश का माहौल बना दिया था ना, जो गवर्नमेंट जल्द अभी जो रिजेक्ट होने वाली है बहुत जल्द, टेंशन मत लो, तो वो एक माहौल बना के रखा था यहाँ पर। ऐसा लग रहा था सबके दिमाग में ये घुस गया था, मतलब कि जो बोलते हैं ना ब्रेन हेमरेज बोलते हैं ना, ब्रेन वॉश कर दिया था पूरी पब्लिक की, पूरी जनता की। आज बीजेपी को हरा दिया। देखो यार ज़्यादा नहीं, 19-20 सीट का फ़र्क है। अब देखते हैं, हमारे नीतीश चाचा के ऊपर पूरे इलेक्शन टिका हुआ है। चाचा एक बार पलट जाए, मैं तो फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से कि चाचा आ जाओ हमारे पास, बस आपका जितना भी पाप है धुल जाएगा। देखिए मेरे हिसाब से तो यार मेरे लिस्ट में तो 2-3 लोग हैं जो पीएम के नज़र से देखता हूं मैं। जैसे एक पहले तो हमारे राहुल जी हैं, उनसे बेटर पीएम कोई नहीं हो सकता है। सेकेंड तेजस्वी यादव ही हैं और थर्ड ममता बनर्जी। आप देखते हैं इंडिया सरकार की अगर सरकार बन भी जाती है तो वो लोग डिसीजन लेके कोई अच्छा सही कैंडिडेट को वो बनाएंगे अपना सीएम। मेरे हिसाब से तो हमारे राहुल जी होना चाहिए। क्या जिस पर ध्यान देना चाहिए 5 साल हम लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। राहुल जी समझ गए हैं कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। उनको पता है कि 5 साल के लिए अगर हमारी सरकार बनेगी तो 5 साल के बाद 2029 में फिर इलेक्शन होगा, उसके बाद फिर जनता में फिर नकार देगी। तो वो 100% काम करेगी जब सरकार बनेगा। तो आएंगे सर, वेलकम। पलट जाए तो बेहतर है सर। मैं तो ये चाहूँगा कि पलट जाए और पंजे को ही ले ले। तो अगर पंजा आ गया तो फिर बीजेपी के सारों को गंजा कर देगा भाई वो, तो इतना तो डेफिनेटली। क्योंकि हमारे ठीक है, वो लोग बोलते हैं ना पप्पू आ रहा है, तो ठीक है भाई, वो पप्पू तो ये पप्पू की टप्पू सेना है।
जो हम सब है, हम पप्पू को सपोर्ट करते हैं और उसको ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ने बोल चुका है ना, जैसे बोला तो नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, आने दो हमको शासन में, राशन बांटेंगे राशन में। आपके हिसाब से किसको पीएम बनना चाहिए और क्यों? ऑब्वियसली राहुल सर, या फिर आप जैसा बोल रहे हो नीतीश है, अखिलेश है, जो भी है बट कांग्रेस में आए और कांग्रेस इस बार विजेता बने और आते जितने भी 5 सालों में जो काम नहीं हो पाए, जो बिगड़े काम है, वो सबको सही करे। पहले के एजुकेशंस और ये जाति विराधी हटा दे, बस ये सबसे बड़ी गंदगी है इस देश के लिए। भाई क्या बोलना चाहोगे, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, इतने खुश नाखुश हो? खुश और नाखुश, सबसे पहले तो एक शायरी से शुरुआत करता हूँ। इस अंधेरों के बाज़ार में एक चिराग बनकर आया हूँ, इस अंधेरों के बाज़ार में एक चिराग बनकर आया हूँ, मैं इस नफ़रत के बाज़ार में प्यार बनकर आया हूँ। तो इलेक्शन की एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा थी कि 2024 का इलेक्शन कौन जीतेगा। इंडिया गठबंधन, सबसे पहले तो इस पे आते, जिस तरह से राहुल गांधी ने खुद को इम्प्रूव किया है ना, एक स्पीच देने में, एक लोगों की जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली थी 1 साल पहले, जिस तरीके से उनका संघर्ष नज़र आया है ना, तो वो रिज़ल्ट के रूप में कहीं ना कहीं एक इंडिया गठबंधन को मजबूती दे रहा है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि राहुल गांधी जैसा एक बोलते ना प्राइम मिनिस्टर हमको शायद मिलने जा रहा है, या फिर बहुत एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। जहाँ तक बीजेपी का जो लगाया जा रहा था ना, हमारी जो इंडिया की मीडिया, चाहे वो आज तक हो, एबीपी न्यूज़ हो, लोग इनको दलाल बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि जनता जनार्दन है, समझदार है। तो इनका जो एग्ज़िट पोल था 400 पार, 450 पार, तो एग्ज़िट पोल इन्होंने कुछ भी बताया, बट जब रिज़ल्ट का दिन आया तो जो टफ़ कंपटीशन था ना, तो इंडिया पाकिस्तान का ऐसा मैच होता है ना, तो वैसी कुछ सिचुएशन थी और काफ़ी अच्छा पकड़ के रखा है इंडिया गठबंधन ने। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, जिस तरीके से परफॉर्म किया इंडिया गठबंधन ने। और इंडिया गठबंधन ने ये दिखाया है, हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान था, जो कानून था, उसको लेकर कांग्रेस ने बात करी, एजुकेशन को लेके बात करी, मैनिफेस्टो को लेके बात करी, और जिस तरह से नौकरीज़ को लेके बात करी, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को हम नौकरियां देंगे, तो 2 करोड़ का तो पता नहीं, हमारे राहुल गांधी जी ने उसमें 30 लाख का बताया था कि 30 लाख सरकारी नौकरी हैंड ओवर कर दी जाएगी आपको। तो ये कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। और जिस तरीके से इंडिया ने खुद बता दिया है, लोगों की जनता ने खुद बता दिया है, और खुद यूपी में जहाँ पर 80 सीट थी, वहाँ पर कम से कम बीजेपी को 43 सीट का नुकसान हुआ है। 43 सीट तो मतलब यही आ गई, और अदर्स में उधर अलग गई, 32 33 सीट आई। तो यूपी में इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। योगी राज में जो बोलते हैं कि यूपी हमारा गढ़ है, 80 सीट वहाँ पे आती है, तो बहुत बड़ा झटका तो पहले वहीं पर लगा है। फिर श्रीमती ईरानी को भी बहुत बड़ा झटका लगा है, जो बाटला लेके बैठती थी अपने सर पे, वही बाटला उनके सर पे फूट चुका है। तो लोगों ने इनको इनकी औकात बता दी है कि भाई अब मतलब राजनीति नहीं चलेगी, वैसे धर्म के नाम पे नहीं चलेगा। अगर आप एजुकेशन के मामले में बात करोगे, देश को आगे बढ़ाने के बारे में बात करोगे, तो ये चीज़ अच्छी रहेगी। मोदी जी का खा के क्या खाए मोदी जी का, मतलब मोदी जी ने सिर्फ अंबानी और अडानी को खिलाया। 1600 लाख करोड़ का कर्जा था, 22 अरबपति बनाए उन्होंने, मतलब 22 अरबपति वो पैसा माफ़ करा दिया उन्होंने। और वही कांग्रेस के जो हमारे राहुल गांधी है ना, उन्होंने बोला है कि वो पैसा हर महीने 8500 सर्वे होगा, सर्वे के हिसाब से हर औरत के अकाउंट में 8500 आएगा। खटाखट उनके इंटरव्यू जो मैंने देखा था, उन्होंने ये कहा था। और जो हमारे नरेंद्र मोदी है, उनके वादे तो आपको पता ही है, रात गई बात गई वो वाला हिसाब है। तो जब चुनावी खेल रहते हैं, जो लोगों का आई थिंक अब समझ में आ चुका है, तो टफ कंपटीशन जो रिजल्ट के तौर पे हमको देखने मिला, वो आपने देखा ही होगा। अगर देखा जाए ना एजुकेशन के मामले में, तो हमारे राहुल गांधी ही जो है वही इस पद के लिए मतलब बोलते ना दावेदार है, क्योंकि एक एजुकेटेड इंसान होना चाहिए हमारे देश में प्रधानमंत्री के कुर्सी पर। तो राहुल गांधी को ही देखता हूँ मैं तो फ़िलहाल। अगर राहुल गांधी पीएम बनते तो आपको क्या लगता है कि जो 10 साल मोदी सरकार थी, क्या सीखना चाहिए उनसे, मतलब क्या सीख पाएंगे? मोदी जी देखो, अभी लोग बोले हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल नहीं थे कांग्रेस 55 साल थी, बीच के 15 साल 5-5 साल बीजेपी भी आई, तो 70 साल नहीं थी, 55 साल थी। और कांग्रेस ने बहुत चीज़ें की,
कांग्रेस चाहती तो जो 92 के दंगे किए थे, 2002 के गोधरा कांड मोदी जी ने किया था, वो अगर कांग्रेस चाहती वो टाइम पे तो इनको बोलते ना पूरी तरीके से रौंद देती थी। लेकिन कांग्रेस का कभी ये नहीं रहा है कि किसी की सरकार तोड़ दो, किसी के खिलाफ ईडी की इंक्वायरी बिठा दो। कांग्रेस ने हमेशा लोगों को जोड़ के चला है, तोड़ के नहीं चला है। अब लोग ये बोलेंगे कि भाई कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है, तो भाई कांग्रेस ने हमेशा मतलब देश के हित में काम किया है। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी कॉन्फिडेंस है कि आगे भी कांग्रेस देश के हित में ही काम करेगी। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने आप में जो इम्प्रूवमेंट लाई है ना, जो उसको पप्पू पप्पू बोलते थे, तो वो पप्पू नहीं है भाई, पप्पू पास हो गया है। तो जिस तरीके से खुद को प्रेजेंट किया ना उन्होंने, हेड्स ऑफ है, जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाई है ना, मुझे तो यही लगता है कि राहुल गांधी जी को ही मतलब प्रधानमंत्री होना चाहिए इस वक्त। और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, इंडिया अलायंस। और मैं तो चाहता हूँ कि बन जाए इंडिया अलायंस, तो बहुत भला हो जाएगा, लोगों का बहुत भला होगा। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो मिलेगा लोगों को। अरे लोगों को छोड़ दो, जो किसान है उनको देखो, वो इतना धूप कड़क मेहनत में खेती बाड़ी करते हैं, उन पर तुमने जीएसटी लगा दिया। और ये फिल्म वाले लोग को उनका जीएसटी नहीं है। बड़ी से बड़ी होटल में खाना खाने बैठो तो वहाँ पे जीएसटी है। 20 रुपये की रोटी का 28 रुपये दो, 8 रुपये जीएसटी, खाने पे जीएसटी, हर एक चीज़ पे जीएसटी। फिल्मी दुनिया में कोई जीएसटी नहीं है। यानी बड़ा होते जा रहा है, गरीब होते जा रहा है। क्या है ये? क्या होगा, किसकी सरकार बनना चाहिए और क्यों? राहुल गांधी की सरकार। पढ़ा लिखा है, जाहिल नहीं है। चाय बेचने वाले से देश नहीं चलता है, पढ़े लिखे से देश चलता है। नॉलेज है उसको, हर एक चीज़ की नॉलेज है, तो वो देश चलाने के काबिल है। चाचा भी आ जाएंगे तो चाचा भी देश चला लेंगे, लेकिन चाचा को पलटी मारना चाहिए पंजे पे। और एक क्वेश्चन